प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम आदि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो इवन सेमेस्टर है, उस इवन सेमेस्टर में एक माइनर वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत साइबर लॉ का पेपर रखा गया है, जिसका कोर्स कोड है लॉ 203। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है साइबर लॉ। तो माइनर वोकेशनल कोर्स के तहत साइबर लॉ का जो पेपर है, सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए इसका एग्जाम 18 मई 2025 को हुआ था। 18 मई 2025 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आए थे, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे तथा उन प्रश्नों के क्या आंसर होंगे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आज की इस क्लास में, इस वीडियो में आप सभी के लिए। स्टार्ट देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 18 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था साइबर लॉ का, वो क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। लॉ 203 अंडर ग्रेजुएट इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 माइनर वोकेशनल कोर्स साइबर लॉ CBCS मोड। पेपर आईडी इज 5701। पेपर आईडी जो था वो था 5701। टाइम वॉज 1 आवर 30 मिनट्स, अर्थात 1.5 घंटे का पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स 100। नोट, पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए हैं, सही प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न संख्या 1। जो प्रश्न संख्या 1 है या क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको आप देखिए। क्वेश्चन है, द रिसीविंग ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। अनचाहे थोक ईमेल प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शंस आर वायरस, स्पूफिंग, स्पैम या वॉर्प्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे राइट आंसर वो क्या है? स्पैम है। राइट आंसर इज स्पैम। अनचाहे थोक ईमेल प्राप्त करना क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। अनसॉलिटेड बल्क ईमेल्स ऑफन सेंड फॉर कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग और फिशिंग पर्पसेस आर कॉमनली रिफर्ड एज स्पैम। जो कि कॉमर्शियल पर्पज से अधिकांशतः जो है एक साथ ढेर सारे ईमेल्स भेजे जाते हैं, सभी ईमेल्स जो है स्पैम मेल्स कहलाते हैं। या तो कॉमर्शियल पर्पज से भेजे जाते हैं प्रचार करने के उद्देश्य से, या फिर फिशिंग पर्पज से भेजे जाते हैं, तो ऐसे ईमेल्स को हम स्पैम ईमेल कहते हैं। तो पहले का ऑप्शन जो है, जो सी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एड्रेसेस साइबर क्राइम अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता कई देशों में साइबर अपराध से संबंधित है? ऑप्शंस आर जेनेवा कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल या बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है आपका? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। साइबर अपराध पर बुडापेस्ट जो सम्मेलन है, यह जो है अंतरराष्ट्रीय समझौता कई देशों में साइबर अपराध से संबंधित है। इसके अलावा अगर आप जेनेवा कन्वेंशन की बात करें, जेनेवा अपसमय की बात करें, तो इट इज रिलेटेड विद विक्टिम्स ऑफ वार। जबकि पेरिस एग्रीमेंट की बात करिए तो इट इज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज। एंड क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्रीन हाउस से संबंधित समझौता था। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। द टर्म ISP स्टैंड्स फॉर। ISP शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोग्राम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सोशल पॉलिसी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट इज द राइट ऑप्शन। ISP जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? योर ऑप्शंस आर मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो, मेल पास व्यू या सेंड लाइन। लिखा है सेंड लाइन, बल्कि नहीं है, बल्कि क्या है? सेंड लाइंक है। क्या है? सेंडाइंक है, सेंडाइंक। यहाँ पे जो है सी होना चाहिए, ये जो CNDINC सेंडाइंक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? तो ईमेल से जो संबंधित हैकिंग टूल नहीं हो, क्या है? जो सेंडाइंक है, यह ईमेल से हैकिंग टूल नहीं, रिलेटेड हैकिंग टूल नहीं है। बाकी जो मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो और मेल पास भी, ये सभी जो है ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल हैं। अगर सेंडाइंक की बात करें, सेंडाइंक इज नॉट एन ईमेल डाटा कंप्रोमाइजिंग टूल, इट इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग बिजनेस ईमेल। बिजनेस ईमेल को सिक्योर करने के लिए सेंडाइंक का यूज किया जाता है।
business mail accounts and offers a quick web-based way to jump into offering secure emails for firms. The rest three are emails compromising tools. तो यहाँ पे जो बाकी के तीन है वो emails compromising tool हैं, लेकिन जो Sendink है यह email compromising tool नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो टी ऑप्शन आपका that is the right option। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है Who can investigate cyber crimes in India? भारत में साइबर अपराधों की जांच कौन कर सकता है? योर ऑप्शंस आर एनी सिटीजन, स्कूल प्रिंसिपल, ऑथोराइज्ड पुलिस ऑफिसर या साइबर कैफे ओनर। तो यहाँ पे ऑप्शन से क्लियर है, राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। अधिकृत पुलिस अधिकारी जो होते हैं वही भारत में साइबर अपराधों की जांच कर सकते हैं। इन दिस द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज मैलवेयर? मैलवेयर क्या है? हार्डवेयर डिवाइस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ईमेल एप्लीकेशन या सोशल मीडिया अकाउंट। एक हार्डवेयर डिवाइस है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, ईमेल आवेदन या सोशल मीडिया अकाउंट है। तो जो मालवेयर होते हैं, मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो मालवेयर होते हैं ये सभी क्या होते हैं? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका दैट इज द right option. Malware is a broad term used to describe any malicious software designed to harm or exploit computer system, networks, data, etc. So in this way the B option is the right option. Next question, question number 7, प्रश्न संख्या 7। What are the features of cyber security? साइबर सुरक्षा की क्या विशेषताएं हैं? Your options are compliance या अनुपालन, defense against internal threats, आंतरिक खतरों की विरुद्ध सुरक्षा, एंड सी थ्रेट प्रिवेंशन या खतरा सुरक्षा, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, कंप्लायंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स एंड थ्रेट प्रिवेंशन, तीनों आते हैं। सो इन दिस वे यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। In which of the following case the Honorable Supreme Court struck down Section 66A of IT Act 2000? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया? ऑप्शन आर मेनका गांधी वर्सेस यूओआई, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बी है के अब्बास वर्सेस यूओआई यूनियन ऑफ इंडिया, के अब्बास बनाम भारत संघ, एंड सी श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ, और डी है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या खड़क सिंह बनाम पंजाब राष्ट्र। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट 2000 की जो धारा 66 निरस्त की थी वो किसके लिए किया? श्रेया सिंघल वर्सेस यूओआई वाले केस में, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाले केस में उन्होंने धारा 66 को निरस्त कर दिया। तो इन दिस वे सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है इन साइबर स्पेस रिपीटेड एक्ट ऑफ हैरेसमेंट आफ्टर थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज। साइबर स्पेस में धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की बार बार की गई कार्रवाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर साइबर थेफ्ट या साइबर चोरी, क्रिप्टोग्राफी, कूट लेखन, डाटा डिडलिंग या साइबर स्टॉकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्पेस में धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की बार बार की गई कार्रवाई को साइबर स्टॉकिंग के नाम से जाना जाता है। साइबर स्टॉकिंग रिफर्स टू द रिपीटेड एक्ट ऑफ हैरेसमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर कैरिड आउट ऑनलाइन, ऑफन इन्वॉल्विंग परसिस्टेंट एंड अनवांटेड कॉन्टैक्ट और सर्विलेंस। ऑनलाइन उत्पीड़न या धमकी भरे व्यवहार की बार बार की जाने वाली कार्रवाई को संदर्भित करता है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें अक्सर लगातार और अवांछित संपर्क की निगरानी शामिल होती है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का घटक है? ऑप्शन आर इंटरनेट, एआई, डेटाबेस या अटैक्स। इंटरनेट ऑफ थिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटाबेस और अटैक्स। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? इसमें से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का घटक है? तो निम्नलिखित में से जो पहला, दूसरा, तीसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग, एआई और डेटाबेस, ये ऐसी तकनीकी हैं जो साइबर सुरक्षा में शामिल हो सकती हैं। तो कंपोनेंट्स की बात है यहाँ पे, तो जो चारों ऑप्शन जो सबसे अलग हुआ है डी, अटैक्स। जो अटैक्स है इस साइबर सुरक्षा में सुरक्षा का घटक है अटैक्स। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटाबेस ऐसी तकनीकें जो साइबर सुरक्षा में शामिल हो सकती है। तो यहाँ पे जो जितने भी आंसर दिए गए उसमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या है? अटैक्स है। तो डी ऑप्शन इज द
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? डिनायल ऑफ सर्विस, सेवा का त्याग या प्रत्याख्यान, मैन इन द मिडिल, मध्यस्थ या बीच का आदमी, मैलवेयर एंड AES। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं A, B और C, डिनायल ऑफ सर्विसेज, मैन इन द मिडिल, मैलवेयर, ये सभी क्या है? साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। सेवा का त्याग करना, मध्यस्थ आदमी या मैलवेयर, ये सभी क्या है? साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। जो डी ऑप्शन है आपका AES का मतलब होता है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, यह जो साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता। और यहाँ पे AES से अभिप्राय क्या है? एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, या यह एक क्रिप्टोग्राफिक मानक है। और साइबर अपराध, यह साइबर अपराध नहीं होता, बल्कि क्या है? क्रिप्टोग्राफी मानक होता है। तो AES दैट इज स्टैंड फॉर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? फिशिंग, SQL इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए इस सभी के सभी क्या है? साइबर अटैक के प्रकार है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। फिशिंग, SQL इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक सभी क्या है? साइबर अटैक के प्रकार है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शंस आर फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग या फिजिकल थेफ्ट ऑफ कार। तो ऑप्शन से ही क्लियर है कि कार की जो भौतिक चोरी करना यह साइबर अपराध तो है, लेकिन साइबर अपराध नहीं है। बाकी जो तीनों है, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, फिशिंग, ये सभी क्या है? साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हु मे अपॉइंट द डिप्टी कंट्रोलर्स, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रयोजनों के लिए उप नियंत्रक को कौन नियुक्त कर सकता है? योर ऑप्शंस आर द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट या कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रयोजनों के लिए उप नियंत्रक की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर सकती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज रिलेटेड विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा अपीली अधिकरण से संबंधित है? ऑप्शंस आर सेक्शन 46, 47, 48, 49, धारा 46, 47, 48 से 49। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। जो धारा 48 है या सेक्शन सी है वह जो है अपीली अधिकरण से संबंधित है। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, हु मे ऑथेंटिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर, कौन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकित चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा? एनी सब्सक्राइबर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओरिजिनेटर या एड्रेसी। कोई उपयोगकर्ता, केंद्रीय सलाहकार, प्रवर्तक या प्रेषित। तो कोई भी उपयोगकर्ता जो है वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकित चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकता है। एनी सब्सक्राइबर। सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एनी सब्सक्राइबर या कोई भी उपयोगकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है? तो फिशिंग, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो फिशिंग भी है, हैकिंग भी है, साइबर स्टॉकिंग भी है। तो इन दिस में जो डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी ये सही है। फिशिंग, हैकिंग और साइबर स्टॉकिंग सभी क्या है? साइबर अपराध के प्रकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड यूजिंग टॉर, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके संरक्षित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शंस आर ब्राउजिंग डेटा, इंस्टेंट मैसेजिंग, लॉगिन यूजिंग आईडी एंड रिले चैट्स। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है लॉगिन यूजिंग आईडी या आईडी का उपयोग करके लॉगिन करना, इसको जो है इस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर के उपयोग करके संरक्षित नहीं किया जा सकता। तो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी की जो ब्राउजिंग डेटा, त्वरित संदेश और रिले चैट से इनको संरक्षित किया जा सकता है टोर का उपयोग करके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विथ रेफरेंस टू साइबर क्राइम वॉर अटैक्स, साइबर अपराध के संदर्भ में वार आक्रमण है। ऑप्शंस आर नीड्स द वायरस टू अटैक, आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता है। डू नॉट नीड द वायरस टू अटैक, आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता नहीं है। नीड्स द होस्ट टू अटैक, आक्रमण करने के लिए परपोसी की आवश्यकता है। डी डू नॉट नीड द होस्ट अटैक, आक्रमण करने के लिए परपोसी की आवश्यकता नहीं है। तो विथ रेफरेंस टू साइबर क्राइम वॉर अटैक्स, यहाँ पे हम लोग साइबर क्राइम के
वॉर आक्रमण या वॉर अटैक की बात कर रहे हैं तो इसका जो संबंध हो किससे है, दैट डू नॉट नीड द वायरस टू अटैक। यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डू नॉट नीड द वायरस टू अटैक। जो साइबर क्राइम वॉर्म अटैक होता है उस वॉर्म अटैक में सॉफ्टवेयर के द्वारा अटैक किया जाता है, न कि वास्तविक वायरस के द्वारा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता नहीं होती, डू नॉट नीड द वायरस टू अटैक, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है फायरवॉल इज यूज्ड फॉर विच। फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर इंक्रीज डाउनलोड स्पीड, डाउनलोड की गति बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए, डिलीट ईमेल्स, ईमेल को हटाने के लिए, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। तो ऑप्शन से भी स्पष्ट है कि जो फायरवॉल होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज हम क्यों करते हैं? वी यूज इट टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मैलवेयर अटैक। जो मैलवेयर अटैक्स होता है या अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उससे बचने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। तो फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया? नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न है किस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट्स टू ए सिस्टम और नेटवर्क। निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या नेटवर्क के लिए खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? योर ऑप्शंस आर डिजिटल क्राइम, थ्रेट्स, सिस्टम हाईजैकिंग या साइबर अटैक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है साइबर अटैक, साइबर आक्रमण, इस साइबर आक्रमण के अंतर्गत जो है किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या नेटवर्क के लिए खतरा पैदा करने का जो प्रयास होता है वो सभी इस क्राइम के अंतर्गत, साइबर अटैक जो क्राइम है, साइबर आक्रमण जो अपराध है, इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित संगठन कौन सा है? योर ऑप्शंस आर सेबी, सर्ट इन, आरबीआई या ट्राई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है? दैट इज CERTIN, सर्ट इन जिसको कहते हैं। इसका नाम होता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सर्ट इन इसी को लिखा है, IN फॉर इंडिया है और बाकी जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT का मतलब है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और IN जो लगा है उसका मतलब है इंडियन। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। विच इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग अंडर द IT एक्ट। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग अंडर द IT एक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हैकिंग की सजा क्या है? योर ऑप्शंस आर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, 3 years इम्प्रिजनमेंट, 3 साल की सजा या जुर्माना, सी हैव नो पनिशमेंट, कोई सजा नहीं, एंड डी है वार्निंग ओनली या केवल चेतावनी देना। था डियर स्टूडेंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जो हैकिंग है उसकी सजा क्या है? 3 साल की सजा या जुर्माना है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, 3 साल की सजा या जुर्माना, 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। पहचान की चोरी का उदाहरण क्या है? ऑप्शंस आर इम्पर्सोनेटिंग समवन ऑनलाइन, किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना, डाउनलोडिंग मूवीज इलीगली, अवैध रूप से फिल्में डाउनलोड करना, सेंडिंग स्पैम ईमेल्स, स्पैम ईमेल भेजना या इंस्टॉलिंग एंटीवायरस को इंस्टॉल करना। तो पहचान की चोरी जो है, पहचान की चोरी से अभिप्राय है इम्पर्सोनेटिंग समवन ऑनलाइन, किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना ही क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? ऑप्शंस आर फिशिंग विद टेम्पलेट, जाल से मछली पकड़ना, सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन, नकली ईमेल भेजकर जानकारी चुराना, या सी डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर एंड डी अपडेटिंग पासवर्ड। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग इज सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन। फिशिंग का मतलब है नकली ईमेल भेज करके जानकारी को चुराना। तो इन दिस वे यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, 18 मई 2025 को जो साइबर लॉ का क्वेश्चन पेपर आया था, लॉ 203 साइबर लॉ, उसमें जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जो उसमें टोटल 50 प्रश्न आए थे, जिसमें से पहले जो 25 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25, उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, उस पर डिस्कस किया और उसके आंसर्स को भी देखा। तो और बाकी के जो 25 प्रश्न है उसको हम लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।